नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। इस वीडियो में हम लोग टेस्ट नंबर 4 का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। और आपको ये वाला जो पूरा कंटेंट चाहिए जो अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो, जिसमें क्वेश्चन भी हो और आंसर भी हो। तो आपको करना क्या है, आपको गूगल पर जाना है और गूगल पर जाके आपको सर्च करना है MUNDWAL जब यहाँ पे आप जाओगे तो आपको फ्री वाली वेबसाइट दिखेगी जो ब्लॉग स्पॉट वाली है। और वहाँ पे आपको अपनी क्लास चुन लेना है, नाइन्थ। ठीक है। और उस क्लास के अंदर आपको नोट्स भी मिल जाएंगी। ठीक है ना। उसके अंदर आपको नोट्स भी मिल जाएंगे और वहाँ पे आपको टेस्ट भी मिल जाएंगे। ठीक है ना। नोट्स और टेस्ट दोनों मिल जाएंगे और साथ में ये वीडियो सॉल्यूशन भी आपको वहीं पे मिल जाएगा। ठीक है। उसमें आपको टेस्ट नंबर अपना 4 चुन लेना है। ये जो कंटेंट अभी हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, जिनके सॉल्यूशन हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, पूरा का पूरा ये जो सॉल्यूशन देख रहे हैं, ये हमारा टेस्ट नंबर 4 का सॉल्यूशन है। ठीक है। अगर आप यहीं पे वीडियो को रोक रोक के देखना चाहो तो रोक रोक के भी देख सकते हो, लेकिन ज़्यादा बेटर वो रहेगा कि आप यहाँ पे जाके आप आराम से नोट कर लो। ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। यदि किसी पदार्थ का तापमान कम किया जाता है और दाब बढ़ाया जाता है तो उसकी अवस्था परिवर्तन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है। तो देखिए, पहली कंडीशन ये है कि तापमान को क्या किया जा रहा है, तापमान को कम किया जा रहा है। तो तापमान कम किया, ऐसे समझो कि इसको फ्रिज में रख दिया, है ना। तो तापमान को कम करेंगे तो अगर कोई वस्तु गैस अवस्था में है तो गैस अवस्था से किस में चली जाएगी, वो लिक्विड में चली जाएगी, है ना। और लिक्विड अवस्था में से वो सॉलिड में चली जाएगी। जैसे हम लोगों ने भाप को ठंडा किया, अगर भाप को ठंडा करेंगे तो वो जल बन जाएगी और जल को और ठंडा करेंगे तो उसकी बर्फ बन जाएगी। ये कंडीशन वैसी है। तो तापमान को अगर कम करेंगे तो गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड में जाएगा। अब दूसरा देखो, प्रेशर को बढ़ाया जाता है। अब प्रेशर को बढ़ाया जाता है तो जैसे जैसे प्रेशर को बढ़ाएंगे, दाब को बढ़ाएंगे, तो गैस के कण पास पास आएंगे। तो गैस फिर से किस में बदल जाएगी, लिक्विड में। और बढ़ाएंगे तो लिक्विड किस में बदल जाएगा, सॉलिड में। तो ओवरऑल हमारा क्या निकला इसका कंक्लूजन, कि जब किसी पदार्थ का तापमान कम किया तो पदार्थ गैस अवस्था से द्रव अवस्था में और द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में वो परिवर्तित हो जाएगा, अगर उसका तापमान कम किया जाता है और दाब बढ़ाया जाता है तो। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है कि जब कोई पदार्थ ठोस अवस्था से सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है तो उसको क्या कहते हैं। तो ये हम जानते हैं, इसको ऊर्ध्वपातन कहते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, कि क्या कारण है कि हम गर्मियों में सूती वस्त्र पहनते हैं। तो हम गर्मियों में सूती वस्त्र इसलिए पहनते हैं क्योंकि सूती वस्त्र पसीने को सोख लेते हैं, है ना। हमारी त्वचा से जो पसीना निकलता है तो वो उसके जो फाइबर्स होते हैं, सूती वस्त्र के जो फाइबर्स, रेशे का मतलब हो गया उसके जो फाइबर्स हैं, उसमें जो खाली जगह, उसमें वो समा जाता है। और जब उसका वाष्पीकरण होता है तो वाष्पीकरण होने से क्या होगा, कि यह पसीना वाष्पित होता है तो वह शरीर की सतह से ऊष्मा या हीट ले जाता है, जिससे शरीर का तापमान कम हो जाता है और हमें ठंडक या आराम मिलता है। ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर हमारे 3 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि वाष्पीकरण को विसरण को परिभाषित करते हुए इसके किसी एक उदाहरण को विस्तार से समझिए। तो विसरण क्या होता है, कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ अपने आप, है ना, बिना किसी दबाव या सहारा के अपने आप आपस में मिल जाते हैं, समा जाते हैं, तो इस प्रक्रिया को विसरण कहते हैं। इसमें कण उच्च सघनता वाले क्षेत्र से निम्न सघनता वाले क्षेत्र की ओर जाते हैं। तो आगे वाला ये लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ तक आप लिख सकते हो, सफिशियंट है। उदाहरण हो गया कि अगर कमरे के एक कोने में इत्र छिड़क दिया जाए तो उसकी खुशबू कुछ ही समय में पूरे कमरे में फैल जाती है, यानी उसका विसरण हो गया। तो हुआ क्या, कि शुरुआत में इत्र की गंध वाले कण केवल एक जगह पर अधिक मात्रा में थे, यानी उच्च घनता पे थे। यह कण हवा में स्वतः इधर उधर गतिशील होकर चारों ओर फैल जाते हैं और कमरे की सारी हवा में समान रूप से मिल जाते हैं, यानी निम्न सघनता की ओर वो चले गए, है ना। यही प्रक्रिया विसरण कहलाती है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा ये वाला आंसर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि क्वथनांक और वाष्पीकरण को परिभाषित कीजिए और समझाइए कि गर्मियों में घड़े का पानी ज्यादा ठंडा क्यों होता है। तो क्वथनांक क्या हो गया, वो एक टेम्परेचर है। किसी द्रव का वह निश्चित तापमान जिस पर उसका वाष्प दाब बाहरी वाष्प दाब के बराबर हो जाता है, द्रव तेजी से गैस में बदलने लग जाता है, उसे द्रव का क्वथनांक कहते हैं। हम सीधे सीधे ये भी लिख सकते हैं कि
वह तापमान जिस पर कोई द्रव गैस अवस्था में परिवर्तित होता है वह उसका क्वथनांक कहलाता है। वाष्पीकरण क्या होता है? वाष्पीकरण एक सतही परिघटना है कि जब किसी द्रव की सतह पर स्थित कण पर्याप्त ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं और बिना क्वथनांक पर पहुंचे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं, तो इस प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। ठीक है। इसका उदाहरण है कि गर्मियों में घड़े का पानी जल्दी ठंडा होता है। क्यों होता है बताते हैं कि घड़े की सतह पर बहुत सारे सूक्ष्म छिद्र होते हैं जिनको रंध्र बोला जाता है ना। पानी इन छिद्रों या रंध्रों से रिसकर बाहर आता है, सतह पर फैल जाता है। यह पानी वातावरण की गर्मी लेकर वाष्पित होता है और वाष्पीकरण की इस प्रक्रिया में ऊष्मा का ह्रास होता है, जिसके कारण घड़े के अंदर का पानी ठंडा होता है। ह्रास होने का मतलब जो ऊर्जा लेके जाएंगे वो घड़े की सतह से ही लेकर के जाएंगे। ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्वथनांक की परिभाषा लिख दी, वाष्पीकरण की परिभाषा लिख दी, गर्मियों में घड़े का पानी ठंडा क्यों होता है वो भी लिख दी। ठीक है। तो इसमें 5 ही क्वेश्चन है।